आपने गजब डिजाइन के तराशे हुए टी कप, प्लेट और चायदानी यानी कि टी पॉट तो बहुत देखा होगा और शायद आपने इनका इस्तेमाल भी किया होगा। ये देखने में गजब के आकर्षक और रॉयल लगते हैं, जो अपनी शान को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। चीन, जापान और कोरिया जैसे देशों में इन बर्तनों को बड़ी खूबसूरती के साथ ट्रेडिशनल विधि से बनाया जाता है। तो चलिए आज हम आपको कोरिया में कैसे इन खास चाय की केतलियों को और बर्तनों को बनाया जाता है पारंपरिक तरीके से, इसे देखते हैं, जिसके लिए हम चलते हैं उस फैक्ट्री की ओर जहां इन्हें बनाया जाता है। तो चलिए बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये बड़े काम की चीज है। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें यूज होने वाले रॉ मटेरियल की, जिसकी हमें सबसे पहले जरूरत पड़ती है। आपको बता दें कि टी कप और टी पॉट को बनाने के लिए चाइना क्ले का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि बोन चाइना, और एक प्रकार का ये सिरेमिक है जो चीनी मिट्टी का एक प्रकार है। इसमें हड्डी की राख का इस्तेमाल किया जाता है जिससे बर्तन मजबूत और सफेद होते हैं। वहीं ये नॉर्मल मिट्टी की तुलना में अलग होती है। टी पॉट और टी कप को बनाने के लिए सबसे पहले इस मिट्टी को लिया जाता है जो परतों यानी कि शीट के रूप में होती है, और इसके लिए चीनी मिट्टी के इस शीट को एक तरह की मशीन में तोड़कर डाला जाता है। और डाला क्यों जाता है ये भी आप जानना चाहेंगे, तो आपको बता दें कि इस चीनी मिट्टी के पेस्ट को रोल में कन्वर्ट किया जाएगा और इन रोल से टी कप को सबसे पहले तैयार किया जाएगा। इसके बाद टी पॉट के बनने का प्रोसेस शुरू किया जाता है। जब इस मशीन की हेल्प से रोल तैयार कर लिया जाता है तो इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में अलग कर लिया जाता है और फिर इन्हें एक बड़े बॉक्स में रख लिया जाता है। वहां भी वर्कर्स की हेल्प से इसके अगले प्रोसेस की तरफ इसे बढ़ा दिया जाता है और इस प्रोसेस में इन चीनी मिट्टी के रोल को एक तरह की मशीन की कन्वेयर बेल्ट पर रख दिया जाता है, जिसे आप देख सकते हैं। ये रोल इस कन्वेयर बेल्ट की हेल्प से आगे बढ़ जाते हैं, जहां पर एक टूल्स की मदद से इन्हें एक सांचे से गुजारा जाता है, जिसके बाद आगे कटर की हेल्प से रोल के छोटे छोटे टुकड़ों को काट लिया जाता है और फिर इन्हें एक टूल की मदद से दूसरी मशीन के सांचे में रख दिया जाता है, जिसे आप देख सकते हैं कि कैसे ये पार्ट आसानी से रोल से अलग होकर दूसरी मशीन के सांचे में सेट हो जाता है। देखा आपने, जो कि एक चक्री पर लगे होते हैं, और फिर इसका अगला प्रोसेस किया जाता है। अब बारी आती है इन चीनी मिट्टी के छोटे छोटे पार्ट को टी कप में बदलने की, और इसके लिए एक ऑटोमेटिक टूल्स की मदद से इन पार्ट्स को एक एक करके टी के शेप में बदला जाता है, यानी कि टी कप के शेप में, जिसे आप देख सकते हैं कि कुम्हार की चाक के जैसा ये यंत्र घूमता जाता है और टी कप बढ़िया शानदार तरीके से तैयार होते जाते हैं, जो आगे कन्वेयर बेल्ट की हेल्प से बढ़ जाते हैं, जहां पर एक दूसरी तरह के टूल की हेल्प से इन्हें सांचे से निकाल लिया जाता है और अलग कर लिया जाता है, जहां इन्हें अगले प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि टी कप तो बनकर तैयार हो गया, लेकिन जी नहीं, अभी तो कई प्रोसेस होना बाकी है। अगले प्रोसेस में इन तैयार टी कप के बेस को हल्का पतला किया जाता है, यानी टी कप के शेप को बीच से गहरा किया जाता है, जिसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पर मशीन में लगे एक टूल्स की हेल्प से ये काम पूरा कर लिया जाता है। इसके बाद ऑटोमेटिक टूल की हेल्प से इन टी कप को एक एक करके अलग कर लिया जाता है। दोस्तों, इन टी कप को नीचे से हल्का पतला करने में जो वेस्ट निकलता है वो मशीन के दूसरे तरफ से बाहर निकल जाता है। अब बारी आती है इन टी कप में इसके हैंडल को लगाने की, जो पहले से ही तैयार रखे होते हैं, और वर्कर्स की हेल्प से इन्हें एक केमिकल की हेल्प से टी कप में चिपका दिया जाता है, जिसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद इसे आगे बढ़ा दिया जाता है, जहां पर दूसरे वर्कर्स इस पर ब्रश की हेल्प से पेंट करते हैं, जिससे ये टी कप एकदम चमकदार हो जाता है। और इसे और ज्यादा क्लीन और चमकदार बनाने के लिए इसकी पॉलिशिंग प्रोसेस की जाती है, जिसके लिए इन टी कप को एक तरह के लकड़ी के बुरादे में डाला जाता है और फिर कुछ वक्त बाद इन्हें निकाल लिया जाता है। अब अगले प्रोसेस में इन टी कप को पकाया जाता है और इसके लिए इन्हें भट्ठी के बगल से गुजारा जाता है,
अब आपको बता दें कि इन्हें कम टेम्परेचर पर पकाया जाता है। कन्वेयर बेल्ट की हेल्प से एक एक करके टी कप पकते जाते हैं, जिसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, और फिर इन्हें वर्कर्स की हेल्प से अलग कर लिया जाता है। अब आपका टी कप बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन पूरी तरह से नहीं, क्योंकि इसकी एक और प्रोसेस तो अभी बाकी है, जो कि है टी पॉट के साथ की जाने वाली प्रोसेस। अब देखिए, इससे पहले कि हम टी पॉट बनाने की प्रोसेस को देख लेते हैं, आपको हम बता दें कि इसे बनाने के लिए उसी रॉ मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है जो टी कप को बनाने के लिए किया गया था, लेकिन यहाँ पर उसके पेस्ट को नहीं, लिक्विड को डाला जाएगा। इसके लिए सबसे पहले टी पॉट को बनाने वाले सांचे को लिया जाता है। इसके बाद इस सांचे में उस रॉ मटेरियल को डाला जाता है, और ये काम एक ऑटोमेटिक टूल की हेल्प से किया जाता है, वर्कर्स के द्वारा। यस, जिसे आप देख सकते हैं। जब सांचे में पूरी तरह से लिक्विड को भर लिया जाता है तो इसे थोड़ी देर के लिए रख दिया जाता है। इसके बाद जब ये थोड़ा सूख जाता है तो वर्कर्स इसे उल्टा करके इसके बचे हुए लिक्विड को बाहर निकाल लेते हैं, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद बारी आती है इस टी पॉट के सांचे को खोलने की, और इसके लिए वर्कर्स इस सांचे को खोल देते हैं और इसमें से टी पॉट के शेप को अलग कर लेते हैं, और ये आपको एग्जैक्ट टी पॉट जैसा नजर आएगा। अब हम अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर इनकी फिनिशिंग की जाएगी, यानी कि इस पॉट के किनारों को क्लीन किया जाएगा और वर्कर्स के द्वारा चाकू की मदद से इनके किनारों को सेट यानी कि क्लीन कर लिया जाता है, और फिर इन्हें फोम से साफ करके अलग रख दिया जाता है। वहीं इनकी क्लीनिंग में पानी का इस्तेमाल भी किया जाता है, जिससे ये सॉफ्ट और क्लीन हो जाते हैं। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप सोच रहे हैं कि फैक्ट्री में 10 पीस टी पॉट को एक साथ बनाया जाता है, तो जी नहीं, यहाँ पर 10-20 का मामला नहीं है। अरे हजारों की संख्या में ये तैयार किए जाते हैं। अब बारी आती है अगले प्रोसेस की, और इस प्रोसेस में इन टी पॉट को भी टी कप की तरह ही पॉलिश किया जाता है, और जब ये कुछ वक्त में पूरी तरह से चमकदार नजर आने लगते हैं तो इन्हें निकाल लिया जाता है। वहीं इस काम को वर्कर्स की हेल्प से कर लिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार अब कौन सी प्रोसेस बाकी है, तो आपको बता दें कि अब इन टी पॉट को हीट करके पकाया जाएगा, और इसके लिए उन्हें भट्टी के बगल से कन्वेयर बेल्ट की हेल्प से गुजारा जाता है, जिससे ये टी पॉट आग की आंच से हल्के हल्के पकते हुए जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। लो, पक गए, और इस तरह से इन्हें तैयार कर लिया जाता है। अब बारी आती है इन टी कप और टी पॉट को और ज्यादा सुंदर बनाने की, और इसके लिए इन पर वर्कर्स की हेल्प से चमकदार पन्नी चिपकाई जाती है, जिसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये काम टी कप, टी पॉट और उनके ढक्कन पर कर लिया जाता है, और जब ये काम पूरा हो जाता है तो टी पॉट, टी कप और उनके ढक्कन के ऊपर पेंट की हेल्प से कुछ और डिजाइन की जाती है, जिससे कि ये देखने में और ज्यादा सुंदर लगे। इसके लिए पेंट करने वाले वर्कर्स पेंट की मदद से इस पर पेंट करते हैं, और इसमें कई तरह के सुंदर रंगों का इस्तेमाल करते हैं। अब इनके अगले प्रोसेस में इन्हें पैक कर लिया जाता है, क्योंकि अब ये पूरी तरीके से तैयार हो चुके होते हैं। इसके लिए वर्कर्स की हेल्प से इन बर्तनों को बड़े से बॉक्स में पैक कर लिया जाता है, जिनके लिए उस बॉक्स में सांचे बने होते हैं। इसके साथ ही इस बॉक्स में कंपनी के लेबल को रख दिया जाता है, और फिर इस बॉक्स को टेप की हेल्प से सील कर दिया जाता है। फिर क्या, इन्हें हमेशा की तरह एक जगह पर स्टोर करके रख दिया जाता है, जहां से ट्रांसपोर्ट की हेल्प से इन्हें मार्केट में सेल होने के लिए भेज दिया जाता है। खैर दोस्तों, आपको टी कप और टी पॉट बनाने का फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस कैसा लगा, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी तरह के किसी और प्रोडक्ट की फैक्ट्री मेकिंग वीडियो को देखना चाहते हैं तो कमेंट में बताइए, और हमारी वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।